पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कंटिन्यू रहेंगे और तुरंत जो स्वागत करके अगले सीढ़ी से चला जाएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का संदेश है। हमारे राष्ट्रीय नेता सम्मानीय हमारे अजमल खड़गे साहब जी का संदेश है। उसकी एक मजबूती के लिए, हमारे फिर से दोबारा सरकार बनाने के लिए सम्मानीय आपके छत्तीसगढ़ के हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, आपके हमारे सबके प्रिय बड़े भाई डॉक्टर चरणदास महंत जी की उपस्थिति में, आपकी आज गरिमा में आप सभी सेक्टर प्रभारी की उपस्थिति में संकल्प शिविर का आज बहुत ही का विशेष करके योगदान आपके हाथों में रहेगा, जो कि आप पाली तानाखार के लोग मुझे पूरा मालूम है, हमारे पूरे आप सबको मालूम है कि ऐसा तानाखार पाली विधानसभा है जो आज कम से कम नहीं तो 25-30 साल से ऊपर पंचवर्षीय समझिए आपने कांग्रेस का यहाँ पे विधायक बनाए रखे हैं। यहाँ से आपने सम्मानीय लोकसभा का उपस्थिति बताता है कि स्वागत आपके द्वारा बहुत ज्यादा किया गया है। और मैं एक बार माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी के लिए विधानसभा के जोर से ताली से स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। ताली स्वागत कीजिए। साथ में हमारे सम्मानीय से ज्यादा वोट दिए इसी जनता ने, और इसी जनता के कारण लीड मिली है मुझे 60,000 से वोट, और यहाँ से ही मैं संसद में पहुंची हूँ। तो ये मेरे लिए और महंत जी के लिए बहुत बड़ी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है। जब जब महंत जी खड़े हुए हैं यहाँ से सांसद के रूप में, तब तब तानाखार और पाली ने महंत जी को भी विजयी बनाया है। पिछली बार 2018 के चुनाव में पूरे प्रदेश में 3/4 से ज्यादा बहुमत के साथ भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनी। हम उस सरकार में मंत्री बने। भैया डॉक्टर चरणदास महंत जी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, और उसके बाद हमारे जो साथी विधायक पाली तानाखार क्षेत्र के कार्यकर्ता और मतदाताओं की रही। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पिछली बार 3/4 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनी, और इस बार माहौल और उससे भी ज्यादा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पिछले इस 5 साल के कार्यकाल में सरकार ने जो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, बिना भूमि के जो किसान उनके लिए इतनी प्रकार की सैकड़ों योजनाएं हमारी सरकार ने लागू की कि पूरे प्रदेश की जनता कांग्रेस के पदाधिकारियों से और आए हुए ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण भाइयों और बहनों से, हमारी माताओं से, नौजवान साथियों से कि आप सबसे इस बात का निवेदन है कि फाइनल है ना विधानसभा विधायक की फाइनल है, किसी की टिकट फाइनल नहीं हुई है। टिकट पार्टी किसी को भी देगी, एक व्यक्ति को देगी, और जिसको भी टिकट मिलेगी उस व्यक्ति को इस क्षेत्र से प्रचंड बहुमत से जिता के रायपुर भेजना है। पूरे देश के हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पूरे इस प्रदेश में जगह जगह दौरा कर रहे हैं। अभी खड़गे जी का प्रोग्राम कल ही भाटापारा में हुआ, इसके पहले बिलासपुर के सकरी में 4 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार 3 विधानसभाओं से हम लोग जीतते आए हैं। कभी रामपुर नहीं तो कटघोरा, और कटघोरा नहीं तो रामपुर, और कोरबा और तानाखार दोनों लगातार जीते हैं। तो मैं पूरे यहाँ की जनता से, यहाँ के साथियों से सबसे एक निवेदन करता हूँ कि आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से भाभी जी को 61,000 वोट से लोकसभा में लीड दिलाए, ठीक उसी प्रकार से पिछली बार यहाँ जो 28-30,000 वोट से जीतते थे, तो इस बार की लीड 30,000 से कम नहीं होनी चाहिए। और लोकसभा में रिकॉर्ड मतों से जब चुनाव लड़ेंगे तो 61,000 का 71 कर देना, 50-59 मत करना, इस बात का भी मैं निवेदन करता हूँ। ये चौहान भाई आजकल नवा नेता लौटे हैं। तानाखार पाली है तो ठीक है, मगर ऊपर जिसका जहाँ गरीब आदिवासी हैं, गरीब भाई हैं, तुम के साथ बहुत अन्याय होते, तो तुम्हारे वर्ग हमेशा हमके चिंता बने रखे। और ओकरे बाद जब तक मैं रहे तुम्हारे यहाँ तो
4-5 बार सांसद के चुनाव लड़े हों, आप मन वोट दिया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद जब महिला विधानसभा में हमारे राहुल जी, हमारे सोनिया जी कहीं कि भैया थोड़ा विधानसभा में जाओ, वहाँ काम करना है, तो विधानसभा लड़े। तो बहुत दिन साथी बना के कह रही नहीं कि भाई हम तो तय चाहिए। तो एक बात ये होती थी कि बोला भूपेश बघेल जी के सरकार में यह तुमन बनाए हैं, कांग्रेस के सरकार में यह तुम्हार सरकार है, का प्रकार से गरीब मन पर काम होते बताई है। मैं सब बात का दोहराना नहीं चाहता हूँ, बहुत गर्मी है मुझे पता है, और मैं चाहता हूँ कि मोर बलदा हमारे भाई आ है अध्यक्ष महोदय वो करावे और शपथ दिलावे। अभी हमारे मैडम कही है कि संकल्प शिविर है, और एम जैसे पूजा पाठ करे पहले सुपारी चाउल लेके डूबी लेके पानी लेके संकल्प लेथन, वैसने यह चुनाव जिताए बर संकल्प शिविर रखे हैं नमन। हर विधानसभा में हर जगह जाथन, कोशिश करथन, मुख्यमंत्री भी जाते, अध्यक्ष जी भी जाते, हमू जाथन, जितना जा सकथन उतना अलग अलग बस्तर में अलग जाते, एटी अलग जाते, एटी अलग जाते। तो हमन तुम्हारे संकल्प दिलाया है, और उस संकल्प के माध्यम से तुम्हारा प्रार्थना करे आए हैं कि आने वाला समय में हमला सब लोग मिलजुल के, जैसे यहाँ कांग्रेस ने सदैव जिताया, जितात रही है, विधानसभा में भी लोकसभा में भी कई दिन टिकट मांगे हैं। जय सिंह जी बताइन कि अभी टिकट तो फाइनल नहीं हो है, जेला भी टिकट मिले ओकर बाद तुमला संकल्पित होके काम करना है, ये प्रार्थना करे पर मैं आया हूँ। और बाकी के काम हमन तो तुम्हारा है। ये अडानी जो नरेंद्र मोदी के भाई ले भी ज्यादा रिश्तेदारी है, ओकर 5 टन 6 टन खदान खुला थे, खदान ला खोद दे थे, उमा हमन के पानी के आना जाना रुका थे, हमर जो वन्य पशु है ओमन मरत है। एक बार तुम्हारे आगे ले थोड़ा सुने हुई यहाँ मदनपुर को थी कि लगातार आदिवासी भाई मन लड़ा थे कि यहाँ कोयला के खदान नहीं खुलना चाहिए। अब मैं व्यक्तिगत रूप से एक विरोधी हूँ कि हमार घर हमार खेत में अगर कोयला के खदान है तो तोरवर आ है का तय वाला खन के ले जाओ पैसा कमा, और हमला तय दुख दे, येला मैं ठीक नहीं माना। दूसरा मैं ये बात के भी विरोधी हूँ कि अब कोरबा में कोई भी कारखाना नहीं खुलना चाहिए। जैसी कोई भी बड़े कारखाना जेमा बिजली बनते, जेमा कोयला जलते, ये कोयला के जले कारण हमारे आजू बाजू के सब आदमी मन के उम्र कम हो जाते हैं, लड़के मन बीमार पड़ जाते हैं। तो जिसका खुलना है खुल गए, पूरे प्रदेश में जाते बिजली जाए, विदेश में जाते, आने वाले प्रदेश में जाते, कोई आपत्ति नहीं। मगर अब हमारा सुख शांति से अच्छा पानी मिले, अच्छा हवा मिले, एक बार हम लड़ाई लड़ा था, महू लड़ा था, और मोबाइल जिला दिल्ली में लड़े लगा दे। तो हम तुम्हार आदमी है, तुम्हारन, और तुम्हार पर हर बेहतर से बेहतर काम ला करे पर कोशिश करबो। आप सब आए हा, पसीना फूटा थे अभी ले, और 2 महीना हमन के पसीना फूटने वाला है। चुनाव आगे है, घर घर जाए बड़े, आप लमनाए बड़े, कहूँ नाराज है, कहूँ खुश है, और फिर टिकट मंगाइए हमन तो हमन के ऐसी तैसी कर दें। 25 दिन मन टिकट मांगा थे, काला टिकट दे, वो हमन के दिमाग खराब हो गए। तो बोला छाटा था कि काकर का खराबी है, काकर का अच्छाई है, कौन ज्यादा वोट रही कौन टिकट देना है, वो बुतल अभी हमन करत है, जल्दी निर्णय हो जाएगी। मगर जिला में भी वो तो कांग्रेस के तुम्हारे बीच के बोला जिताना है, यही मेरी प्रार्थना है। और आदरणीय अध्यक्ष जी आप आ जाओ। पूरी विधानसभाओं में 90 विधानसभाओं में संकल्प शिविर के माध्यम से हम आप तक पहुंच रहे, कार्यकर्ताओं तक। और आगामी जो विधानसभा और चुनाव होने 2023
नवंबर में जब चुनाव में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में फिर से दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनाना है। ये संकल्प के साथ हम लोग लगातार आप लोग के बीच में पहुंच रहे हैं। आदरणीय साथियों, आप लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद 15 साल की सरकार को बदलकर आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाए। मैं धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ की जनता को, मैं धन्यवाद देता हूं पालीतानाकार की जनता को कि आपने विषम परिस्थितियों में भी हमेशा इस क्षेत्र से कांग्रेस का विधायक आप लोगों ने बनाए। जब एक एक सीट का विधायक बन के जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बस्तर से लेकर सरगुजा तक यहाँ के पूरे आदिवासियों या फिर सभी वर्ग हो, सभी जाति समाज हो, चाहे किसान हो, युवा हो या माता बहनों, सबके लिए हमारी सरकार काम करेगी। यही संकल्प के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है और आगे जाना है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में सिर्फ चावल और नमक पे छत्तीसगढ़ की जनता को इन लोगों ने लूटते रहे। कभी तो चावल तिहार, कभी तो बोनस तिहार, कभी तो मोबाइल तिहार, कभी तो बिजली तिहार, कभी तो चना तिहार, कभी तो तेंदूपत्ता तिहार। तेंदूपत्ता यहाँ तोड़ते कि नहीं तोड़ते? तोड़ते। कभी तेंदूपत्ता तिहार, मतलब सिर्फ ये नकली त्योहार बनाकर 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। मोबाइल बांटो कमीशन खा लो, टिफिन बांटो कमीशन खा लो, जूता बांटो कमीशन खा लो। वो जूता कैसा रहता था पता है आपको? एक पैर में 8 नंबर का, एक पैर में 9 नंबर का जूता पड़ता है। रमन सिंह का कमीशन का खेल था ये, भारतीय जनता पार्टी के कमीशन का खेल था ये। चावल के नाम से उन्होंने 3 चुनाव लड़ लिए, 3 बार सरकार बनाए। चना के नाम से 3 बार सरकार बनाए। राशन कार्ड के नाम से सरकार बनाए। माता बहनें उधर बैठे, उनके नाम से चुनाव से पहले राशन कार्ड बना दो, चुनाव खत्म हुआ राशन कार्ड काट दो। लेकिन आज हमारी सरकार आने के बाद क्या कभी चावल बंद हुआ? चावल बंद हुआ? नहीं हुआ ना। 35 किलो चावल मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में पर हेड पर 7 किलो चावल मिलता था। 2 व्यक्ति है तो 14 किलो, 3 व्यक्ति है तो 21 किलो। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद चाहे एक व्यक्ति रही, दिसंबर तक पूरा फ्री हम दे रहे हैं। हमारी सरकार पूरा फ्री दिसंबर महीने तक, चुनाव के बाद तक हमारी सरकार ने चावल वाले बाबा हम लोगों ने नहीं कहे। ये कभी चावल दे तो चावल वाले बाबा, कभी कुछ दे तो कुछ वाले बाबा। आदरणीय साथियों, क्या कोई सोच सकता था कि हमारी सरकार ने किसानों का कर्जा माफी किया? कोई सोच सकता था हमारी सरकार ने किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य? भारतीय जनता पार्टी के 5 साल में एक बार चुनाव, सिर्फ पहले साल ने चुनाव के सिर्फ पहले साल और कार्यकाल के अंत साल एक बार सिर्फ बोनस की राशि दिए। 4 साल उनके सरकार में नहीं मिला। लेकिन हमारी सरकार ने 5 साल समर्थन मूल्य पे धान खरीदी हुई। आज 26-2780 रुपए से लगभग अधिक रुपए तक आज धान खरीदी हो रहा है। ये कांग्रेस सरकार की देन है। अगर कांग्रेस सरकार कहती है तो कांग्रेस सरकार करती भी है। ये जनता को पूरा भरोसा है। आदरणीय साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार में पौने 5 साल में छत्तीसगढ़ में बेहतर काम हुआ है। क्या कोई कल्पना कर सकता है? उधर बच्चियां हमारे पास खड़े हैं, उधर इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश माध्यम स्कूल खुला है, आत्मानंद स्कूल। क्या नहीं चाहते कि बस्तर के बच्चे कोई इंग्लिश बोले? कोई चाहता नहीं कि बच्चे इंग्लिश बोले। सब माता पिता चाहते कि हमारा बेटा और बेटी भी इंग्लिश बोलना चाहिए। लेकिन पिछले सरकार ने पूरे प्रदेश में 3000 स्कूलें उन्होंने बंद कर दी। आदरणीय साथियों,
3000 स्कूलें उन्होंने बंद कर दिए। सबसे ज्यादा प्रभावित बस्तर और सरगुजा पूर्व आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। वहां के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। कई नदी नाला पहाड़ी दूरी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद पूरे स्कूल जितने भी बंद हुए सब स्कूलों को खोलने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। आदरणीय माता बहनों, युवा साथियों, इसी के साथ ही उन नन्हे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जिसके माता पिता मध्यम परिवार है, गरीब जो इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए हमारी कांग्रेस की सरकार ने स्वामी आत्मानंद के माध्यम से इंग्लिश स्कूल खोलने का काम कर रही है। आपके पाली तानाकार में कितना इंग्लिश स्कूल खुला है एमएलए साहब? कितना इंग्लिश स्कूल खुला अभी तक का? 2 इंग्लिश स्कूल 8 खुल गए। नहीं अभी तक आपकी विधानसभा क्षेत्र में। ताली बजा दो एक बार बढ़िया। उधर जयसिंह भैया बोल रहे 7 खुला है। सोच लो, मंत्री के यहाँ 7, विधायक के 8 खुला है में, ताकि पाली तानाकार के गरीब बच्चे, आदिवासी बच्चे भी इंग्लिश स्कूल पढ़ सके। ये कांग्रेस की सरकार की सोच है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, ये हमारी सरकार की सोच है। स्वास्थ्य के मामले में जहां अस्पताल चाहिए, जहां डॉक्टर चाहिए, हमारी सरकार ने दिया। जहां जहां आपके नेताओं ने, आपके विधायकों ने जहां जरूरत पड़ा मांगे, वहां पे हमारी सरकार ने दिया। हमारे पास बांध जी है, सांसद जी भी है, दोनों ने मिलकर 3 मेडिकल कॉलेज खुलवाई है इस क्षेत्र में। 3 मेडिकल कॉलेज। जांजगीर कहां पे भाग गया? कोरबा में 1, जांजगीर, मनेन्द्रगढ़, 3 मेडिकल कॉलेज खुला है। तो बताइए छत्तीसगढ़ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? एक समय शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सबसे पीछे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पीछे। हम लोग जब जैसे ही पिछले समय 13 से 18 हम लोग विधायक थे, मैं भी विधायक का साथ में छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ सरकार को बोलते थे अस्पताल दे दो, उनके पास पैसा नहीं है, डॉक्टर दे दो, उनके पास पैसा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री बोलते थे, अमर अग्रवाल आपके बिलासपुर वाले थे, वो बोलते थे कि डॉक्टर दे दो, हम डॉक्टर हमारे पास नहीं है, आप डॉक्टर खोज के ला दो, हम डॉक्टर नियुक्ति करेंगे, बोलते थे मंत्रियों को जवाब ये स्थिति रहता है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ सरकार किसी को ये नहीं बोल रही है कि हमारे पास डॉक्टर नहीं, आप डॉक्टर खोज के दे दो, हम नियुक्ति करेंगे। आज छत्तीसगढ़ सरकार डॉक्टर पैदा कर रही है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर पैदा कर रही है। छत्तीसगढ़ में 3 मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पैदा हो रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में कोने कोने में डॉक्टर आने वाला समय में मिलेंगे, कहीं भी डॉक्टर की कमी नहीं होगी। आदरणीय साथियों, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बेहतर काम किया। बिजली, पानी, सड़क बनाए, जहां जरूरत पड़ा पुलिया बनाए, जहां जो विकास का रास्ता हुआ हमारी सरकार ने किया है। इसलिए आज आपको तय करना है कि आने वाला समय में 2023 में सरकार बनाना है छत्तीसगढ़ में, कि हमारी सरकार ने माता बहनों के खाते में स्वसहायता समूह जो कि सीधे आप गोठान से जुड़े हैं, उनके खातों में सीधा पैसा देने का काम किया। इमली महुआ टोरा का पैसा सीधा आपके खाते में देने का पैसा, बटन दबा सीधा आपके खाते में चला गया। और तेंदुपत्ता का पैसा सीधा आपके खाते में चला गया, धान का पैसा सीधा आपके खाते में चला गया, और कर्जा माफी का पैसा आपके खाते में चला गया। हर पैसा सीधा आपके खाते में चला गया। एक बटन दबा सीधा आपके खाते में पैसा चला गया। कल तीसरा किस्त धान का समर्थन मूल्य का पैसा आज हमारी सरकार ने कल खड़गे जी के हाथों पे सीधा आपके खातों में भेज दिया है, ताकि आचार संहिता लगने वाला है 8-10 दिन के बाद, इससे पहले आपके खाते में पैसा चला गया, ताकि आने वाला समय में फिर से धान खरीदी होगा। आप लोग हमारी सरकार बनाएंगे, फिर एक बटन दबेगा सीधा पैसा आपके खाते में चला जाएगा।
इसलिए हमारा एक बटन दबने से आपके खाते में पैसा जा रहा है। अब आपको भी तय करना है। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, हमारी मुख्यमंत्री ने हमेशा साल में कई बार बटन दबाए और कई बार आपके खाते में पैसा चला गया। आज आपको तय करना है, हमारे कार्यकर्ताओं को तय करना है, पाली तारागढ़ की जनता को तय करना है, छत्तीसगढ़ की जनता को तय करना है कि आप बटन आपको दबाना है। आप बटन दबाएंगे तो छत्तीसगढ़ की सरकार बनेगा और छत्तीसगढ़ की सरकार बनेगा फिर आपके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार बार बार आपके लिए बटन दबाते रहेगी। ये आपको तय करना है आदरणीय कार्यकर्ता, युवा साथियों। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं पाली तारागढ़ की जनता को। पिछले समय विषम परिस्थिति ने हमारे एमएलए यहां से मैदान छोड़कर भाग गए। हमारे साथ में एमएलए थे, मैदान छोड़कर भाग गए, लेकिन पाली तारागढ़ की जनता ने दिखा दिया कि डरपोक विधायक नहीं चाहिए हमको, कमजोर विधायक नहीं चाहिए हमको। आप भागना है तो भाग लो मैदान छोड़कर। यहां से कांग्रेस पार्टी नहीं भागेगी। जिसको भी चेहरा बनाएगी कांग्रेस पार्टी उसको जिता के देंगे। यहाँ के कार्यकर्ता और मतदाताओं ने तय किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के मतदाताओं को कि ज्योतिषराम महंत जी को, सांसद जी को आप लोगों ने पूरे विधानसभा से गड्ढा होते आ रहे हैं। और पाली तानाकार की जनता ने एक ही बटन दबाने के बाद 62,000 रीड लेके पूरा गड्ढा पड़ के आप लोगों ने इनको जिसका सेहरा बांध दिया। क्या कभी भूल पाएंगे उस एहसान को? चुनाव तो आते रहता है, चुनाव तो जाते रहता है, उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन पाली तानाकार की जनता को कभी जिंदगी नहीं भूलेंगे। ज्योतिषराम महंत जी, जो आप लोगों ने आज सांसद पहुंचाया, सांसद दिल्ली में पहुंचाया, उसका आशीर्वाद अगर सबसे ज्यादा कहीं मिला है पाली तानाकार की जनता के आशीर्वाद से मिला है आदरणीय साथियों। ये सच्चाई है। हम लोग 2 लोग सांसद हैं। मैं बस्तर से आता हूं। 2 बार का विधायक 13 से 18 था। 18 में फिर विधायक चुन के आया। दूसरी बार विधायक हुआ, 6 महीना रहा। पार्टी ने कहा कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है। 23 साल से बस्तर लोकसभा कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई है। आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है। कांग्रेस में था, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहा, जिला पंचायत सदस्य भी था, 2 बार का विधायक, सांसद, और आज हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुझे जवाबदारी दी। छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी। मैं समझ सकता हूं कार्यकर्ताओं की भावनाओं को, मैं आपकी तकलीफों को समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह नीचे से उठकर आया हूं, संघर्ष करके आया हूं, मेहनत करके आया हूं। इसलिए आज पार्टी के लिए सब लोग मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग एकजुटता से काम कर रहे हैं। और हमारा मकसद है छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाना, ताकि हमको उन आदिवासियों के लिए काम करना है जो भारतीय जनता पार्टी के राज में शोषित थे, उन मजदूरों के लिए काम करना है जो भारतीय जनता पार्टी के राज में काम नहीं था, उन माता बहनों को सशक्त बनाना है जो भारतीय जनता पार्टी के राज में उनके हाथ मजबूत नहीं थे, उन युवाओं को रोजगार देना है जो पूरे 3,000 स्कूल बंद थे, पूरे स्कूल खाली थे, उनको हमको मजबूत करना है और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है। इसलिए आदरणीय साथियों, इन लोगों ने 15 साल झूठ बोलकर छत्तीसगढ़ में राज किया और हम लोगों ने ईमानदारी के साथ, हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम नेता, हमारे नेता लोग ईमानदारी के साथ काम कर छत्तीसगढ़ महतारी का सेवा कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि ईमानदारी से माध्यम से 90 विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं। आज पाली तानागढ़ विधानसभा पहुंचे, कार्यकर्ताओं को संबोधन किया और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा, ये संदेश दिए हैं। लगभग 40 से अधिक विधानसभा हो चुके हैं और आज 3 विधानसभा हम लोग को और जाना है। इस तरह से हमारा मकसद है कि छत्तीसगढ़ में आने वाला समय में नवंबर में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाना है और छत्तीसगढ़ महतारी का सेवा करना। इन्हीं उद्देश्य संकल्पों के साथ हम लोग आज लगातार संकल्प शिविर आयोजित कर रहे हैं। पार्टी कब तक टिकट फाइनल करेगी? बहुत जल्दी, हमारा लगभग पूरी तैयारी है। आलाकमान के ऊपर अभी स्टैंडिंग कमेटी की जल्दी बैठक होने वाली है और सीसी की बैठक, उसके बाद जैसे हमारा टिकट डिक्लेयर हो जाएगी। जैसे मंत्री जी का बिगड़े बयान आए हुए हैं, पट्टों को लेकर कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं को कहा गया, उसको लेकर उनका बयान तो मैं भी नहीं सुना हूँ, जब सुनेंगे तो फिर हम लोग आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।